अखिलेश राठी और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एग्री और नॉन एग्री कम्युनिटीज के बारे में। हम आपको बताएंगे कि आज के कारोबारी सत्र में हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र है, तो आज किस कमोडिटी में क्या रणनीति बनाकर चलनी चाहिए जिससे नुकसान से बचा जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सके। तो हर रोज़ की तरह ही शुरुआत करेंगे हम यहाँ से नॉन एग्री कमोडिटीज़ से। नॉन एग्री कमोडिटीज़ में सबसे पहले हम बात करेंगे सोने और चांदी की। तो जैसे कि हमने देखा ही कि सोने और चांदी ने कोरोना के लॉकडाउन में, जब लॉकडाउन के दौरान सोने और चांदी ने अपने नए हाई दिखाए, उच्चतम स्तर देखने को मिले, सोने और चांदी ने नए रिकॉर्ड भी हासिल किए। लेकिन फिर उसी के बाद जैसे जैसे कोरोना वैक्सीन की पॉजिटिव खबरें निकल के सामने आई और यूएस की में जो राहत पैकेज है उसमें देरी की खबरें निकल के सामने आई, वैसे वैसे ही सोने चांदी की कीमतों पे एक दबाव से बनता हुआ नजर आया और निवेशकों ने वहां से अपने पैसे खींचते हुए भी नजर आए हैं। आपको बता दें कि इस साल चांदी का जो इंपोर्ट है उसमें भारी गिरावट देखने को मिली है। पिछले साल चांदी का जो इंपोर्ट हुआ था वो लगभग 5566 टन का देखने को मिला था। वहीं इस साल की बात करें तो इस साल चांदी का जो इंपोर्ट है वो लगभग 728 टन का ही देखने को मिला है। भले ही सोने चांदी ने इस साल नए हाई लगाए हों और दिखाए भी हों, लेकिन धनतेरस के बाद से चांदी में एक गिरावट का दौर ही देखने को मिला है, खासकर कि स्पॉट बाजार में, हाजिर बाजारों के अंदर। हमने देखा कि चांदी का जो इंपोर्ट है वो लगभग 80% तक गिरा है और लगभग 200 टन के करीब पुरानी चांदी मार्केट में देखने को मिली है। अब सोने चांदी पर क्या आज के कारोबारी सत्र में, हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में क्या रणनीति बनाकर चलनी चाहिए, जान लेते हैं रूपा मेहता जी से, जिस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रूपा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। रूपा जी, जैसा कि हमने देखा कि सोने चांदी में पहले तो हमें हाई देखने को मिले, वहीं अब लो भी देखने को मिले। वहीं बात करें अगर आज की, तो आज के कारोबारी सत्र में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी दोनों ही लाल निशान के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोने चांदी में क्या रणनीति बनाकर चलना सही रहेगा? गुड मॉर्निंग अखिलेश। देखिए, आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर सोने और चांदी के अंदर दबाव देखने को मिल रहा है। और वहीं अगर हम डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो डोमेस्टिक मार्केट के अंदर भी आज लाल रंग के साथ हम शुरुआत होते हुए देख रहे हैं और मुझे लगता है कि आज दबाव बढ़ सकता है। तो 49,200 के आसपास अगेन जो है सोने के अंदर सेलिंग की रणनीति अपनाई जा सकती है और नीचे में 48,800 से लेकर 48,600 तक के स्तरों के लिए आज बिकवाली करके चल सकते हैं। सेम एज इट इज अगर हम बात करें चांदी की, तो चांदी के अंदर भी आज दबाव देखने को मिल सकता है। करंट लेवल्स के ऊपर चांदी के अंदर भी सेलिंग का कॉल लिया जा सकता है 63,500 से लेकर 63,800 की रेंज के बीच में, और ऊपर में 64,200 के स्टॉप लॉस के साथ नीचे में 62,800 के टारगेट चांदी के अंदर भी देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल ट्रेंड बुलिश लग रहा है, ऊपरी स्तरों पर बियरिश लग रहा है, ऊपरी स्तरों पर बिकवाली करके चला जा सकता है। सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी सोने और चांदी में आज इंट्राडे में लेकर चल सकते हैं। जी, जैसे कि रूपा जी ने बताया कि आज के कारोबारी सत्र के लिए इंट्राडे में सोने चांदी पर ऊपरी स्तरों पर बिकवाली करके चला जा सकता है, मुनाफा कमाया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं कच्चे तेल की। रूपा जी, जैसे कि हमने बीते कारोबारी सत्र में देखा था कि जो कच्चे तेल की कीमतें हैं वो हरे निशान के साथ कारोबार करती हुई नजर आई थी और कच्चे तेल की कीमतों में एक इजाफा भी देखने को मिला था। और जानकारों का ये भी कहना था कि कच्चे तेल की जो कीमतें हैं वो नया रिकॉर्ड दिखा भी सकती हैं, क्योंकि जो नए रिकॉर्ड की जो स्तर था उसके आसपास कारोबार करती हुई नजर आई थी कच्चे तेल की कीमतें। तो आज कच्चे तेल की कीमतों में क्या रणनीति बनाकर चलना सही रहेगा? देखिए अखिलेश, कच्चे तेल की कीमतों के अंदर तेजी का ही रुझान है और जैसा कि मैं पिछले हफ्ते से बताती आ रही हूँ कि $50 के इंटरनेशनल मार्केट के टारगेट के लिए कच्चे तेल के अंदर खरीदारी में रहना चाहिए। और आज भी बाजार जो है हल्की तेजी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, तो आज भी इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव पे बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी लेकर चला जा सकता है। नीचे में अराउंड अगर 3420 3400 की रेंज मिलती है तो आप उसमें बाइंग ले सकते हैं। और ऊपर में मुझे लगता है दिसंबर वायदा 3480 से लेकर 3500 तक जा सकता है। वहीं अगर दिसंबर वायदा में पोजीशन ना बनाई जाए क्योंकि एक्सपायरी पास में है, तो मुझे लगता है कि जनवरी वायदा के अंदर क्रूड के अंदर बाइंग करके चला जा सकता है। 100 से 150 रुपए का अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और वहीं अगर विदेशी बाजारों की बात करें तो थोड़ा सा मीडियम टर्म प्रोस्पेक्टिव है। 5000 के टारगेट $50 के टारगेट के लिए कच्चे तेल के अंदर बाइंग में रहा जा सकता है। और वहीं अगर हम एक्सपायरी की बात करें तो अभी एक्सपायरी पास में है, तो इस वजह से मुझे लगता है कि करंट वायदे के अंदर पोजीशन ना बनाकर नेक्स्ट मंथ में पोजीशन बनानी चाहिए। और एक अपसाइड मोमेंटम जो है कच्चे तेल के अंदर बना रह सकता है क्योंकि प्रोडक्शन कट की खबरें निकल कर आ रही है और इन्वेंट्रीज भी घटी है। इस वजह से अब एक्सपेक्टेड है कि कच्चा तेल तेजी पकड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। जी रूपा जी, जैसे कि अगर बात करें बेस मेटल्स की, तो बेस मेटल्स में आपने बताया था कि कॉपर में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है, जो कि
दिखी भी, कॉपर ने भी उच्चतम स्तर छुए और आपने जो लेवल दिया था वो भी अचीव होता हुआ नजर आया था। तो बेस मेटल्स में अब कॉपर में यहाँ से कैसा ट्रेंड देखती हैं आप? देखिए अखिलेश, बेस मेटल्स के अंदर कॉपर एक अच्छा खासा बुलरन दिखा दिया है और 600 के ऊपर है मार्केट। देखिए 600 के ऊपर अपने आप में ही एक तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है और अगर इसमें किसी को अभी भी फ्रेश बाइंग लेना हो तो 598 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें बाइंग लिया जा सकता है। अगर अब कॉपर 600 के ऊपर सस्टेन करता है तो मुझे लगता है कि ऊपर में 610 से लेकर 620 तक भी जा सकता है। एक अच्छा बुलरन अभी भी कॉपर के अंदर आता हुआ दिखाई दे रहा है। सेम एज इट इज अगर हम बात करें कॉपर के साथ अदर बेस मेटल्स की, तो अदर बेस मेटल्स के अंदर भी तेजी का रुझान बनता हुआ ही दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं निकल की। निकल के अंदर एक जबरदस्त डिमांड पिकअप हुई है और देखिए 1300 के ऊपर निकल निकल चुका है। अब यहाँ से 1320 का जो हमारा टारगेट था वो भी अचीव हो चुका है। अब मुझे लगता है कि अगर 1320 के ऊपर सस्टेन करता है तो 1360 तक की तेजी पकड़ सकता है, यानी कि यहाँ से भी 40 रुपए का एक अपसाइड मोमेंटम निकल के अंदर और बनता हुआ दिखाई दे सकता है। वहीं अगर हम जिंक की बात करें तो जिंक जो है वो रेंज बाउंड है, 222 से लेकर 218 216 की रेंज में घूमता हुआ दिखाई दे रहा है और आज भी तेजी है। तो मुझे लगता है आज इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से 220 से 222 का लेवल जिंक के अंदर भी देखने को मिल सकता है। वहीं अगर हम बात करें लेड की, तो लेड ऊपर में 162 तक जा सकता है अभी हाल फिलहाल में। तो यहाँ से 2 से ₹2.5 की तेजी लेड के अंदर भी देखने को मिल सकती है। ओवरऑल बेस मेटल की अगर हम बात करें तो बुलिश ट्रेंड है और एल्यूमिनियम में भी तेजी का ही रुझान है। एल्यूमिनियम मुझे लगता है कि 168 से लेकर 170 तक ऊपर जा सकता है। तो ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है। तो मुझे लगता है कि बेस मेटल्स के अंदर हल निचले स्तर पर खरीदारी करके चला जा सकता है। और अभी जो कॉपर और निकल में जो तेजी देखने को मिली है उतनी ही तेजी अभी अदर बेस मेटल में नहीं देखने को मिली और मुझे लगता है कि अब अदर बेस मेटल के अंदर भी एक अपसाइड मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे सकता है। तो बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी लेकर चला जा सकता है। जी रूपा जी, उसी के साथ अगर बात करें नेचुरल गैस की, तो नेचुरल गैस में जानकारों का कहना था कि विंटर डिमांड में विंटर सीजन में एक डिमांड निकलती हुई नजर आएगी। तो क्या अब यहाँ से नेचुरल गैस का जो बाजार है वो उठता हुआ नजर आएगा? देखिए मुझे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है तेजी नेचुरल गैस के अंदर। अभी थोड़ा सा बाजार पॉजिटिव जरूर हुआ है लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऊपरी स्तरों पर सस्टेन करेगा। एक बार ऊपर में हो सकता है नेचुरल गैस 200 215 तक ऊपर चली जाए, लेकिन लंबी तेजी मुझे नहीं लगती। मुझे लगता है कि मैक्सिमम तेजी 220 तक आ सकती है। वहां से सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी लिया जा सकता है। आज ऑलरेडी मार्केट 3% तेज है, तो यहाँ आज इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से 198 से 200 तक का स्तर देखने को मिल सकता है। लेकिन वही अगर मेरी कॉल रहेगी सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी नेचुरल गैस के अंदर लेकर चला जा सकता है। जी, तो ये तो बात करी थी हमने नॉन एग्री कमोडिटीज की। तो फिलहाल सिलसिला बाजारों का मैं बस इतना ही, कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला ही बना रहेगा मार्केट टाइम्स टीवी पर।